हैं? मार्स क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम अनुच्छेद का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले एक पार्ट कर चुके हैं अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखिएगा। सबसे पहले इससे पहले हमने आर्टिकल 49 तक करवा दिया था कंप्लीट, जो भी महत्वपूर्ण था 49 तक के अंदर, 1 से 49 में। देखिए 50 में क्या लिखा गया है? कार्यपालिका को से न्यायपालिका का पृथक्करण। देखिए न्यायपालिका जो हमारे देश के अंदर क्या है, एक स्वतंत्र बॉडी है, समझिएगा ध्यान से, स्वतंत्र बॉडी है, ठीक है। तो न्यायपालिका में किसी भी उसके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किसका? कार्यपालिका का, ठीक है। अलग कर दिया जाए ताकि वो क्या हो सके, स्वतंत्र होकर निर्णय दे सके। कौन? न्यायपालिका। अब अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। देखिए 51 में लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। इससे क्या होगा फायदा कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बना के रखेंगे तो क्या होगा, हमारे देश के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इसका उल्लेख किसमें है? 51 में। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से, ठीक है। अब 51 को में क्या है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। 11 जो मौलिक कर्तव्य है संविधान में, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 51 के क में। फिर आर्टिकल 55 महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। देखिए 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, ठीक है। निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। अब उसका जो है वर्णन कहाँ किया गया? 55 में, ठीक है। पूछा क्या सवाल है? 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति क्या योग्यता? राष्ट्रपति कौन बन सकता है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, किसी लाभ के पत्र नहीं होना चाहिए और लोकसभा के सदस्यों को नामित करने की योग्यता रखता हो, ठीक है। निर्वाचित करने की योग्यता रखता हो, ठीक। अगला है आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर किसमें? 3 में नहीं है, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ? अनुच्छेद में, अनुच्छेद 60। 61 में देखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होता है। 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति किसके क्षमादान को माफ कर सकता है? मृत्युदंड हो गया, ठीक है, इसको राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। इसका उल्लेख किसमें मिलेगा? 72। फिर 74 में है राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो है वो पता होगा नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख, ठीक। वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। तो जब भी राष्ट्रपति को किसी तरह का सलाह चाहिए, ठीक है, तो सहायता चाहिए, कौन देगा? मंत्रिपरिषद देगा। देखिए आर्टिकल 75 के 1 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है, याद रखिएगा। निर्वाचित नहीं होते प्रधानमंत्री, मनोनीत नहीं होते, क्या होते हैं? नियुक्ति होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए प्रधानमंत्री की सलाह पर ही, ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पीएम जिसका नाम देगा नामित कर कर, ठीक है, उसका नाम मंत्रिपरिषद में आएगा। आर्टिकल 76 में भारत का मान्यवादी। मान्यवादी कौन होता है? ठीक है, ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है, कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है। अगला देखिएगा 79 संसद का उल्लेख है। संसद 3 चीज से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 80 में है राज्यसभा गठन। फिर 81 में लोकसभा गठन। फिर 85 में है संसद के सत्र विघटन और सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। सत्र को कब शुरू करना है? सत्र को आहूत करना, सत्र को समाप्त करना और उसको विघटित करना। विघटित मतलब समाप्त कर देना, भंग कर देना। इसका शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। देखिए जब कोई साधारण विधेयक होता है, क्या होता है? लोकसभा से माना कि पारित हो गया है और राज्यसभा उसको पारित कर ही ना है, या फिर राज्यसभा पारित कर लिया, लोकसभा पारित ही नहीं कर रहा है। ऐसे में क्या होता है? राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, दोनों मिला के, ठीक है, समझे? लोकसभा राज्यसभा दोनों रहता है और राष्ट्रपति के सामने ये इसको क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक पता होगा, यह केवल किस में आता है? लोकसभा में आता है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही आता है। फिर 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिएगा बजट का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। बजट का उल्लेख नहीं किया गया, उसकी जगह क्या हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख 112 में। फिर 117 में आपका वित्त विधेयक के बारे में उपबंध। वित्त विधेयक ये भी क्या है? धन विधेयक के संबंधित है। वित्त मतलब क्या होता है? रुपया पैसा होता है। इसको भी कहां से केवल ला सकते हैं? केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही आता है ये लोकसभा में। फिर 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। देखिए जब कोई सदन मान लेते हैं लोकसभा राज्यसभा क्या हो, भाग नहीं ले रहा हो सत्र में, ऐसे में कानून बनाने की आवश्यकता होगा तब
अध्यादेश के माध्यम से, आदेश के माध्यम से कानून बनाएगा कौन? राष्ट्रपति। और इसका जीवन जो काल जो होता है 42 दिन का होता है, 6 सप्ताह होता है। ठीक है, 42 दिन के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है, चेक जांच होने के बाद। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, जिसको एससी बोलते हैं शॉर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान। ठीक है, फिर आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकता, इसलिए उसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 131 एससी की पुनरावलोकन की शक्ति। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, दिए गए निर्णय को क्या कर सकता है? पलट सकता है, बदल सकता है, उसी को बोलते हैं पुनरावलोकन करना। ठीक है, 137 में। 143 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। देखिए, अगर मान लेते किसी तरह का परामर्श चाहिए, ठीक है, सलाह किसी को जरूरी पड़ सकता है, तो राष्ट्रपति जो है 143 तत्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश देने के लिए क्या है? बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति का मन होगा, अगर उसको लगेगा सही है तो फिर मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। ठीक है, ये सीजीआई देता है। अब देखिए 148 में क्या है? कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 153 में है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। और पता होगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। 2 राज्य अगर चाहे तो एक राज्यपाल को रख सकता है। ठीक है, फिर 161 में है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्षमादान की शक्ति सेम है। ठीक है, बस 2 क्षमादान को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता राष्ट्रपति के बराबर। जैसे मृत्युदंड, मृत्युदंड को सिर्फ राष्ट्रपति माफ कर सकता है, राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। राज्यपाल उसको क्या करेगा? आजीवन कारावास में बदल सकता है। फिर दूसरा, सेना न्यायालय में दिए गए दंड को उसको केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता है। और सभी सेम है। ठीक है, क्षमादान। 164 के एक, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल मुख्यमंत्री क्या करता है? नियुक्ति। देख लीजिए, मुख्यमंत्री का अभी देखिए इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री का क्या होता है? चुनाव नहीं होता, निर्वाचन नहीं होता है, उसका नियुक्ति होता है, उसके पार्टी को वोट देते हैं। फिर 165 में राज्यों की महाधिवक्ता, जिस तरह से महान्यायवादी था, ठीक है, भारत सरकार का क्या था? वो कानूनी अधिकारी था। ठीक है, उसी तरह से राज्यों में, ठीक है, वकील होता ही है। महाधिवक्ता क्या? तो वकील होता है, किसका? भारत सरकार का, सॉरी राज्य सरकार का होता है। ठीक है, राज्य सरकार का होगा महाधिवक्ता, और भारत सरकार क्या होता है? महान्यायवादी। ठीक है, अगला देखिएगा 168 में राज्य विधान मंडल का गठन। विधानमंडल में कौन होता है? ठीक, अनिवार्य रूप से अगर पूछेगा तो विधानसभा और सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल। ठीक है, सुनिएगा, अगर पूछेगा विधानमंडल में अनिवार्य रूप से कौन कौन शामिल होते हैं, तो विधानसभा और राज्यपाल। अगर, ठीक है, देखिए पता होगा आपको सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, 6 राज्यों में। ठीक है, समझे, मात्र 6 राज्य में, 6 राज्य में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, समझिएगा बात कि विधानमंडल में क्या क्या हो सकता है? विधानसभा और राज्यपाल और विधान परिषद। ठीक है, तो लेकिन अनिवार्य रूप से पूछेगा तो विधान परिषद नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि सभी राज्यों में नहीं है। फिर अगला 169 में राज्यों में विधान परिषद का सृजन, विधान परिषद का सृजन। फिर 170 में राज्यों में विधानसभा का उल्लेख है। 168, 69, 70 इसे याद रखिए। जैसे यहाँ क्या है? 79, 80, 81। ठीक है, इसका ट्रिक भी होता है, सरला, सरला ट्रिक, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, फिर अगला देखिए 200 में, 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना या अनुमति रोकना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। देखिए, जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास 3 ऑप्शन होता है। या तो विधेयक को क्या करेगा? पारित करेगा, या तो फिर क्या करेगा? उसको रोक लेगा, या फिर क्या करेगा? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा। राष्ट्रपति को बोलेगा कि आप इस पर अनुमति दीजिए। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है? केंद्र में प्रतिनिधि होता है। किसका? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, मतलब राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट एक क्लास और लेना पड़ेगा इस पे, तब जाके हमारा क्या होगा? सारा आर्टिकल कंप्लीट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।